हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल्स मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया, इतना सराहा, मैं आप सभी की आभारी हूँ। तो आइए चलते हैं आज के मैसेज पर, जो है डिवाइन मैसेज फॉर ऑल ट्विन फ्लेम्स। कौन तोड़ेगा चक्रव्यूह, पार्ट 1। जैसा कि विषय है डिवाइन मैसेज फॉर ऑल ट्विन फ्लेम्स, ऑल चोजन वन, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी लंबा था, इसलिए मैंने इसे 2 हिस्सों में बनाया है और ये पहला पार्ट है। तो आइए चलते हैं इसके विषय में। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वर्ष जो है 2023, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आज 7 जनवरी को जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो ये डिवाइन गाइडेंस है कि इसके आधार पर मैं इस 7 नंबर के इम्पोर्टेंस को आपको बताऊं, क्योंकि 2023 जो कि 2 + 2 + 3 जिसका टोटल होता है 7, और ये जो नंबर है ये हाईली स्पिरिचुअल है और डिवाइन से कनेक्ट है। ये ब्लेस्ड है और इसे लक्की नंबर भी कहा जाता है। ये जब भी आपको दिखाई देता है नंबर, तो ये आपको बताता है कि आपके एंजल से कहते हैं कि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप चलिए। बहुत से धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है और ये बहुत से गूढ़ रहस्यों को पकड़े हुए हैं। 7 दिन, 7 युग, 7 वर्ष, 7 वचन, 7 फेरे, 7 सुर, 7 महासागर, 7 इंद्रधनुष के रंग, और कई प्रकार से बारंबार इस 7 नंबर को हाईली स्पिरिचुअल लेवल पर देखा जाता है। और विशेषकर बाइबल में बार बार इस नंबर का उल्लेख किया गया है और ये नंबर बहुत ही हॉली है। और जब विशेषकर जो 1 जनवरी 2023 ये दिन पड़ा था रविवार को, और बाइबल में वर्णित उत्पत्ति के अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना 7 दिन में की, जिसमें से 6 दिन उन्होंने तमाम इस संसार की चीज़ों को बनाया, लेकिन 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया और उसे ही रविवार का दिन माना जाता है और इसे परम विश्राम दिन भी कहा जाता है। और जो इस वर्ष का पहला दिन है 1 जनवरी, वो रविवार से ही शुरू हुआ है। तो इस प्रकार से जो नंबर 7 का महत्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रियो, ये वर्ष अति आध्यात्मिक होने वाला है। स्पिरिचुअलिटी की एक बाढ़ आने वाली है, क्योंकि इस वर्ष का टोटल नंबर ही 7 है। चाहे वो मनुष्य का जीवन हो या कोई नगर, कोई राज्य, कोई देश या पूरा विश्व, नंबर 7 का प्रभाव हर एक पर पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर ही हाईली स्पिरिचुअल है। इस वर्ष और भी अधिक लोग अवेकन होंगे, डिवाइन से कनेक्ट होंगे, चाहे वो कितना ही मटेरियलिस्टिक लाइफ क्यों न जी रहे हो। अध्यात्म का असर उन पर पड़ेगा जरूर। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप में से कितने ही लोग होंगे जिनकी जन्म तारीख 7, 16 या 25 है, यानी 7 मूलांक वाले लोग। ये वर्ष आपके लिए गोल्डन ईयर है, यानी एक स्वर्णिम वर्ष, क्योंकि स्वर्णिम वर्ष का अर्थ होता है आपके जितनी भी इच्छाएं, आपकी आशाएं, आपके सपने
जो कभी न कभी आपने देखे थे, जो शेष रह गए, जिसे आप पूरा करना चाहते थे लेकिन वो हो नहीं पाए, वो सभी इस गोल्डन ईयर में पूरे होते हैं। आप उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो गोल्डन ईयर है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 8 वर्ष के बाद 9वें वर्ष में प्रवेश करता है। यानी कि आज इस वर्ष जो आपका गोल्डन ईयर है, 8 साल के बाद 9वें वर्ष में यानी 2032 में एक बार फिर से गोल्डन ईयर आएगा आपकी लाइफ में। तो इस गोल्डन ईयर का मतलब ये होता है कि ये पूरा वर्ष आपके लिए है, और ये आपके लिए अति शुभ और अति मंगलकारी है, क्योंकि जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी वो बातें आपके लिए पूरी होंगी। डिवाइन आपके पक्ष में होगा, पूरा समय आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक सरप्राइज है, एक डिवाइनल गिफ्ट है, और मैं उन सभी को शुभकामनाएं देती हूं, विशेषकर इस वर्ष 2023 में जिसका जोड़ नंबर 7 है और जिनके मूलांक, जिनकी तारीख नंबर 7 है, और ये वर्ष उनके लिए एक गोल्डन ईयर है। तो इसका लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आप हाई वाइब्रेशन में रहें और आपका जो कर्म है उसे पूरी ईमानदारी से करें, और इससे ब्रह्मांड की शक्तियां पूरी रीति से आप पर काम करेंगी, और जो कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहती हैं आप उसे मैनिफेस्ट करेंगे। आइए चलते हैं आज के विषय पर, जो है कौन तोड़ेगा चक्रव्यूह। मैंने यह विषय इसलिए लिया क्योंकि चक्रव्यूह कहीं न कहीं मानव के जीवन से संबंधित है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चक्रव्यूह की रचना महाभारत में युद्ध के दौरान गुरु द्रोण ने पांडवों के विरुद्ध की थी, और ये सैनिकों की एक जमावट है जो चक्र के रूप में की जाती थी, और ये अपने स्थान पर घूमते रहती थी, जिसमें घुसना बहुत मुश्किल होता था। और इसकी बनावट ऐसी होती थी जो 7 चक्रों में या 7 घेरों के रूप में होती थी। तो पहले उस चक्रव्यूह को समझा जाए कि वो आखिर था क्या। इसके प्रत्येक छोर पर, या ये कहें कि उन सैनिकों के प्रत्येक कतारों पर, उसके द्वार पर एक महाशक्तिशाली योद्धा खड़ा होता था उसके रक्षण के लिए। और जब कोई योद्धा उस चक्रव्यूह में घुसता था तो सबसे पहले उसे एक सैनिक को मारकर अंदर जाना पड़ता था, लेकिन उस वध किए हुए सैनिक के स्थान पर दूसरा सैनिक आ जाता था, और इससे वो दरवाजा जो है वो बंद हो जाता था। और इस प्रकार जो योद्धा है वो उस चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाता था, लेकिन पीछे से जो मार्ग था निकलने का वो बंद हो जाता था। तब उसके लिए एक ही मार्ग बचता था कि वो आगे सैनिकों से लड़ते हुए आगे बढ़े, और जो 7 कतारें हैं सैनिकों के, उसके प्रत्येक द्वार पर जो एक शक्तिशाली योद्धा खड़ा है उसको हराकर वो आगे बढ़े और अंतिम छोर तक पहुंचे। लेकिन होता यह था कि वो योद्धा जब पहली कतार के सैनिकों से लड़ता था या फिर उस महाशक्तिशाली योद्धा से लड़ता था, तो लड़ते लड़ते वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता था, क्योंकि अगर उसने पहली कतार के योद्धा को परास्त कर दिया और वो दूसरे चरण में पहुंच गया, तो अब दूसरे चरण में उस द्वार पर एक शक्तिशाली योद्धा खड़ा होता था, और अब उससे लड़कर परास्त करना पड़ता था, तब वो तीसरे चरण में पहुंचता। तो ये जो स्थिति थी उस योद्धा के लिए बहुत दयनीय हो जाती थी, क्योंकि वो लगातार लड़ता रहता था
और इसमें उसकी पूरी शक्ति चली जाती थी और इससे वो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी रीति से थक जाता था। क्योंकि जब वो लड़ते लड़ते प्रत्येक कतार में पहुंचता था तो उसके सामने जो योद्धा उसे मिलता था वो तरोताजा होता था, जो उसका इंतजार कर रहा होता था और वो शक्तिशाली शक्ति से परिपूर्ण होता था। लेकिन जो योद्धा होता था वो लड़ते लड़ते थक चुका होता था, तो इसलिए उससे लड़ना और भी ज़्यादा कठिन होता था। लेकिन जो उस व्यू में घुसने की और वहाँ से पार होने की विद्या को जानता था, वो पार कर जाता था। महाभारत में चक्रव्यूह की जो रचना की गई थी वो पांडु पुत्र युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें व्यू भेदन की विद्या नहीं आती थी। लेकिन उस चक्रव्यूह में फंस गए अभिमन्यु, वो 16 वर्ष का बालक जो उस चक्रव्यूह का 6 चरण पार कर चुका था। लेकिन 7वें चक्र में समस्त महारथियों ने, विशेषकर 7 योद्धाओं ने उनको घेर कर उनका वध कर दिया और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन वो 16 वर्ष का बालक जो इतनी बहादुरी और इतनी वीरता से लड़ा और अंतिम समय तक अपने विश्वास और अपनी सामर्थ्य को उसने नहीं खोया, लेकिन जो उनका वध किया वो उस युद्ध के नियम के खिलाफ था। पर आज भी अर्जुन और कर्ण से पहले अभिमन्यु का नाम लिया जाता है। उन्हें एक वीर बालक कहा जाता है क्योंकि वो वीरता से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन उनके वीर गति प्राप्त होने का कारण ये था उनका अधूरा ज्ञान। वो चक्रव्यूह में घुसना तो जानते थे लेकिन निकलना नहीं जानते थे। अगर मैं यहाँ पर 2 लोगों की बात करूं, अर्जुन और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की, तो अर्जुन को वो विद्या प्राप्त थी कि वो व्यू भेदन कर सकते थे। वो चक्रव्यूह में घुस भी सकते थे और वहां से बाहर भी निकल सकते थे। लेकिन जो उनके पुत्र थे अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह में घुसना तो जानते थे लेकिन निकलना नहीं जानते थे। मैंने चक्रव्यूह की या इन महान योद्धाओं की बात क्यों की? क्योंकि जो चक्रव्यूह है, 7 घेरे का एक व्यू, ये रचना एक मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। ये मनुष्य के भीतर ही है पर मनुष्य इसे जान नहीं पाता। ये चक्रव्यूह जो 7 घेरे वाला है, ये आपके भीतर 7 चक्र को ही दर्शाता है, जिसे कुंडलिनी शक्ति भी कहा जाता है। यदि मैं पूरे संसार के लोगों की बात करूं तो हर एक मनुष्य का जीवन एक चक्रव्यूह से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो उसे जान नहीं पाता क्योंकि वो लोग 3 चक्र से आगे बढ़ ही नहीं पाते। उनकी चेतना उसके ऊपर जाती ही नहीं, क्योंकि जो इंसान की एक मनोदशा होती है, उसकी सोच कि खाना पीना सोना भोग विलास संभोग, बस वहीं तक सीमित रह जाती है। उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाती। और जब तक विचार नहीं बढ़ेंगे, सोच नहीं बढ़ेगी, तब तक जीवन नहीं बढ़ेगा। तो 99% लोग उस 3 चक्र से ऊपर बढ़ ही नहीं पाते और उनका जीवन, उनकी जर्नी वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन उसके आगे भी जीवन है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आपको 7 चक्र को पार करना है, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। तो उनके डिजायर फिर से उनको इस धरती पे लाएंगे और जो बीच में काम छोड़ा है उसे पूरा करना पड़ेगा। यानी 3 चक्र से आगे आपको अपनी चेतना को पहुंचाना पड़ेगा। यदि पहुंचा लिए तो मोक्ष, और यदि नहीं पहुंचाए तो फिर से एक चक्कर मारना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हर मनुष्य एक चक्रव्यूह से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानता क्योंकि एक भेदपूर्ण बात है। लेकिन इस बात को मैं बताना चाहती हूं आप लोगों को, क्योंकि यू आर चोजन वन। आप चुने हुए हैं, संसार से निकाले गए हैं, अलग रखे गए हैं, क्योंकि आपको एक मेन पर्पस के लिए, एक बड़े मिशन के लिए इस संसार में भेजा गया है। क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है,
आपकी चेतना उच्च है, आपने पहले भी इस पर काम किया है, आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब आप 7 चक्र के विषय में जानते हैं तो निश्चित ही उस चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाते हैं। आप जो चुने हुए लोग हैं, एक हाई वाइब्रेशन की एक एनर्जी जो इस संसार से अलग किए गए हैं, जिसे डिवाइन ने एक बड़े मिशन के लिए इस धरती पर भेजा है, और आपको एक चक्रव्यूह दिया गया है जिसे आप तोड़ कर आए, उसे पार करके आए, तभी आपका मिशन पूरा होगा। तो जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानते हैं, इनर वर्क करते हैं, साधना करते हैं, 7 चक्र मेडिटेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाते हैं। और टेस्टमनी ये है कि इस चक्रव्यूह को आपको पार करना है। चक्रव्यूह में जब एक योद्धा घुसता था तो उन सैनिकों और उस बड़े शक्तिशाली योद्धा को परास्त करके ही वो उस अगले पड़ाव पर पहुंच सकता था, तभी वो आगे बढ़ सकता था। उसी प्रकार जब आप इस जर्नी में आते हैं तो आपके सामने भी टेस्टमनी होती है। हर पल, हर मोड़ पे एक एग्जाम, एक टेस्ट होता है। वो एक सैनिक या एक शक्तिशाली योद्धा है जिसे परास्त करके ही आप अगले पड़ाव पर पहुंचेंगे, उस अंतिम छोर तक पहुंचेंगे। लेकिन आप कहते हैं कि ये लाइफ इतनी पेनफुली क्यों हो गई है, इतना संघर्ष क्यों है, क्यों इतना दर्द है, क्यों हम इस जर्नी को पार नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए हैं और आप उन विरोधी पक्ष से लगातार लड़ते जा रहे हैं। इसीलिए ये आपके लिए इतना दयनीय, इतना थकाऊ हो गया है, क्योंकि आप लड़ते लड़ते थक चुके हैं। क्योंकि उस चक्रव्यूह में घुसे उस योद्धा की ये स्थिति होती थी कि उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया जाता था। मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी रीति से वो थक जाता था। वही स्थिति होती है चोजन वन की, ट्विन फ्लेम्स जर्नी वालों की, कि वो लड़ते लड़ते थक जाते हैं। तो यहां पर जो टेस्टमनी है वो है इन 7 चक्रों को पार करने की, यानी एक चक्र से 7वें चक्र तक, मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक, क्योंकि उस अंतिम छोर पर ही मोक्ष है, मुक्ति है, उद्धार है, जीवन से उस पार पहुंचना। तो जो चोजन वन है, जो चुने हुए लोग हैं, उनके पास ये जानकारी होती है 7 चक्र की, जिसमें उनके पास एबिलिटी भी है और अथॉरिटी भी। सिर्फ उन्हें अपने विश्वास का प्रयोग करना है। लेकिन इस चक्रव्यूह से पार वही हो सकता है जिसके पास अर्जुन की तरह विद्या हो। जो अर्जुन है वो ही इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा, लेकिन जो अभिमन्यु है वो इस चक्रव्यूह में फंस कर रह जाएगा, निकल नहीं पाएगा, क्योंकि अर्जुन के पास पूरी विद्या थी और अभिमन्यु के पास अधूरी विद्या। ये जो जर्नी है आपकी, ये आपके भीतर का एक युद्ध है, एक मानसिक अंतर्द्वंद है, जिसमें आप लगातार लड़ते हैं, गिरते हैं, थकते हैं, आपकी आत्मा लगातार लहूलुहान होती है। लेकिन इस युद्ध को देखने वाला या समझने वाला बाहर कोई नहीं होता। इस युद्ध को जो लड़ता है सिर्फ वही जानता है, क्योंकि ये अदृश्य है। इस युद्ध को जो आप भीतर लड़ रहे हैं, इसे आप किसी को समझा भी नहीं सकते, क्योंकि ये आपका चक्रव्यूह है जहां आप फंसे हुए हैं और यहीं से आपको बाहर निकलना है। आपके पास बहुत से प्रश्न होते हैं, आप उसका जवाब चाहते हैं, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलता। अगर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल भी जाए तो आगे और कितने सवाल खड़े हो जाते हैं और लगातार आपका मन उन प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए भटकता है।
यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। पर वास्तव में जो ये जर्नी है वो 7 चक्र की एक यात्रा है, जिसमें पहले चक्र से 7वें चक्र तक पहुंचा जाता है, क्योंकि उस 7वें चक्र पर ही आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर है। क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न होता ही नहीं, आप शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं। आपको किसी उत्तर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो स्थान है एक ऐसा स्थान जिसे सहस्त्रार चक्र कहा जाता है, जहां पर एक कमल खिलता है, एक ज्ञान का कमल, जहां पर आप सर्वज्ञ हो जाते हैं। आप स्वयं से और ईश्वर से एक हो जाते हैं। आपको आपकी पहचान मिलती है कि वास्तव में आप हैं क्या, कौन हैं आप। वहां पर आत्मा और परमात्मा का मेल होता है, वहां पर परमात्मा से साक्षात्कार होता है, वार्तालाप होता है, और वहां पर आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता है। वही है वो स्थान जहां पर आपको निर्वाण मिलता है, जिसे एनलाइटमेंट भी कहते हैं, और जिसे कहा जाता है कि आप बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। यही है वो अंतिम बिंदु। और अगर मैं उदाहरण दूं कि महाभारत में कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार बताया था, और यहीं पर अर्जुन आत्मिक जागृति को प्राप्त हुए थे। यहीं पर उन्हें मालूम हुआ था कि वो एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, और उनसे ये कहा गया था कि अपना कर्म करो। तो वास्तव में जब एक मनुष्य इस बिंदु पर पहुंचता है तो उसे अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है, अपना पर्पस पता चलता है कि आखिर वो इस दुनिया में आया क्यों है। वो सत्य से जुड़ता है, सत्य से मिलता है, सत्य से अवगत होता है, और यही सत्य उसे मुक्त कर देता है। ये वही स्थान है जहां पर उस विराट के दर्शन होते हैं, उस सत्य के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने श्री कृष्ण के परम विराट रूप को देखा था, उस सत्य को जाना था और मोक्ष को प्राप्त हो गया। उसी प्रकार सत्य सिर्फ एक ही है, वो परम सत्ता ईश्वर। लेकिन प्रत्येक मनुष्य का सत्य अलग अलग, जिसे उसे स्वयं ही प्राप्त करना है, क्योंकि उसे प्राप्त किए बिना वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। हर मनुष्य को अपना सत्य स्वयं ढूंढना है, इस 7 चक्र की यात्रा को पूरा करना है, इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। इस संसार में कितने ही चुने हुए लोग, चाहे वो ट्विन हो, स्टार सीड, लाइट वर्कर, समय समय पर भेजे जाते हैं मिशन को पूरा करने के लिए, और बड़ी उम्मीद से डिवाइन उन्हें इस संसार में भेजते हैं ताकि वो अपने काम को पूरा करें। लेकिन कितने हैं जो खो जाते हैं, दे आर लॉस्ट, खत्म हो जाते हैं एसेंशन के दौरान, क्योंकि जीवन में आने वाली परीक्षाएं, बाधाएं, जाति धर्म भेद का अंतर, रूढ़िवादिता, विरोध, विद्रोह, ये सब कुछ उन्हें तोड़कर रख देती है, और इसी प्रक्रिया में वो टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और अपनी जर्नी को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। इसे चक्रव्यूह कहो या डार्क नाइट ऑफ द सोल। यह आपके भीतर अंतर मन का एक ऐसा युद्ध है जहां पर आप लगातार लड़ते हैं, और इस युद्ध के बारे में सामने वाला नहीं जानता। लेकिन इस युद्ध में विरोधी पक्ष का हमेशा एक उद्देश्य होता है कि उसे इस तरह तोड़ा जाए ताकि वो इस जर्नी को बीच में ही छोड़कर चला जाए। इसीलिए उसे हर्ट किया जाता है, उसे ट्रिगर किया जाता है। और इस जर्नी में हम कहते हैं कि हमारा दिल टूट गया, पर दिल नहीं टूटता, दिमाग टूटता है। इसमें एक इंसान का पूरा
माइंड ब्रेक हो जाता है, जब उसके सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, जब वो कोई निर्णय नहीं ले पाता, तब एक अंधकार फैल जाता है और तब उसकी जर्नी खत्म होती है, क्योंकि वो हताश और निराश हो जाता है। वो अपना होप खो देता है और जहां पर होप नहीं है वहां पर जीत भी नहीं है और वो अपनी जर्नी को आधे बीच में ही छोड़कर चला जाता है और इससे ईश्वर को प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि यदि उन्होंने एक चुने हुए सोल को इस धरती पर भेजा है एक मिशन को पूरा करने के लिए, तो वो चाहते हैं कि आप उस जर्नी को पूरा करके आए। लेकिन यदि आप उसे अधूरे में छोड़कर जाते हैं तो एक बार फिर से आपको इस जर्नी को पूरा करने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि जो सच्चाई है इस जर्नी की वो ये है कि आपको इस पूरे चक्र को पार करना है, इस पूरी जर्नी को, इस यात्रा को पूरा करना है, तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को सिर्फ रीयूनियन तक सीमित मत रखिए, क्योंकि यदि इस जर्नी का एक पार्ट रीयूनियन है तो वहीं दूसरी ओर अपने उद्देश्य को जानना, अपने सोल पर्पस, अपने मिशन तक पहुंचना, उस मोक्ष को प्राप्त करना भी है और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यदि मैंने उदाहरण दिया है अर्जुन और अभिमन्यु का, तो इसलिए क्योंकि अभिमन्यु वो था जिसके पास अधूरा ज्ञान था और इसी वजह से वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन अर्जुन वो था जिसने आध्यात्मिक यात्रा पूरी की, जो अवेकन था, जिसने अपना सारथी श्री कृष्ण को बनाया था और जो चक्रव्यूह तोड़ना भी जानता था। तो आज आप स्वयं के जीवन का विश्लेषण कीजिए कि आप कितने प्रतिशत तक अवेकन हैं। आप अर्जुन की तरह है या अभिमन्यु की तरह? क्योंकि आज जो ढेरों प्रश्न लेकर घूम रहे हैं और जिनका उत्तर उन्हें मिल नहीं रहा है और वो सिर्फ शिकायतें कर रहे हैं, ये वही स्थिति है, एक अधूरा ज्ञान। लेकिन जिसने ईश्वर को अपना आधार बनाया हो, कदम कदम पर ईश्वर के साथ चला हो, जिसके ऊपर उस परम प्रधान ईश्वर का हाथ हो, उसको उसके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है और वो अपने इस जीवन के पूरे पड़ाव को, उस पूरे चक्र को, उस चक्रव्यूह को पार करता है, उसे तोड़ता है, एक अर्जुन की भांति। तो प्रियो, यहां पर इस संदेश को बताने का अर्थ यही था कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी के सच्चे उद्देश्य को भी जानें। हालांकि कहने के लिए अभी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए आगे का जो भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी कि आखिर एनलाइटमेंट होता क्या है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।